हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। कुछ लोगों को लगता है कि टेंसेस थोड़े बहुत आ जाने से हमारा काम चल जाएगा, मतलब कि टेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। अगर आपको टेंसेस में जरा सा भी डाउट है या अगर आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं है तो आप अच्छी तरह से बोलना तो दूर की बात है, ठीक तरह से लिख भी नहीं पाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बट शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरी पिछले वीडियो को इतना पसंद किया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सेंटेंस कैसे बनता है। टेंसेस को समझने से पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस बनता कैसे और सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं। मैंने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब तीनों चीजों को अच्छे से क्लियर किया फर्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए और उसको जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक टेंसेस। टेंसेस यानी कि काल। काल क्या होता है कि पहले की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं या आने वाले कल की बात कर रहे हैं। तो हम हिंदी में भी जब बात करते हैं तो हमारी हर बात किसी ना किसी काल से जुड़ी होती है। ऐसा तो कोई सेंटेंस नहीं होता जो अपना हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में से किसी से भी ना निकलता हो। तो हमारे जो तीन तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब अभी, आज, इस वक्त। अभी जो चल रहा है वो है वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट, जो बीत चुका वो होता है पास्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि आने वाला कल, और वो होता है हमारा भविष्य काल। तो इंग्लिश में भी हर सेंटेंस इस बात से जुड़ा होता है कि वो पहले की बात है, वो पास्ट की बात है या आज की बात है या आने वाले कल की बात है। लेकिन अब हर टेंस के चार अलग अलग सब टाइप्स हैं। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास चार अलग अलग टेंसेस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जैसे वह जा रहा है, मैं सो रही हूँ, वो गाना गा रहा है, वो खाना खाता है, वो सुबह से वो काम कर रहा है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आता हो है, हूँ, इस तरह का सेंटेंसेस जैसे ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चूही की है, इस तरह के सभी सेंटेंस होते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस। अब हम प्रेजेंट टेंस के चार अलग अलग टाइप्स को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट शब्द का मीनिंग है अनिश्चित। अनिश्चित यानी जिसका नहीं पता है। इसमें कौन से हमारे सेंटेंसेस आएंगे? मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनका हमें ये नहीं पता कि वो कोई भी काम था वो कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा। बस हमें इतना पता है कि कोई काम है जो होता है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी सेंटेंस होता है वो खत्म होता है ता है, ती है, ते हैं, ती हूं, ता हूं। जैसे मैं खाना खाता हूं, वो सोती है, वो खाते हैं, वो रोती है, वो स्कूल जाता है, वो गाड़ी चलाती है, मैं स्कूल जाती हूं। इस तरह के जितने भी सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। अब इनमें से कोई भी सेंटेंस में हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये मैं कब करती हूँ या वो लोग कब खाते हैं, वो लोग फुटबॉल खेलते हैं। अब ये नहीं पता सुबह खेलते हैं या शाम को खेलते हैं, कब शुरू किया कब खत्म किया, कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि एक काम है जो होता है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है, ती है, ते हैं, ती हूं, जिसके सेंटेंसेस हो सकते हैं कि राम फुटबॉल खेलता है, वह काम करती है, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, मैं खाना खाती हूं। इस तरह के सारे सेंटेंस आ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि इंडेफिनिट है अनिश्चित। ये क्लियर हो गया। अब अगला है हमारा प्रेजेंट का ही दूसरी तरह का टेंस जिसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का खुद का ही मतलब है जारी रहना, कोई चीज जो चल रही हो। मतलब कि कोई चीज है जो अभी चल रही है, शुरू कब हुई थी, खत्म कब होगी, कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि शुरू अभी चल रही है। जैसे इसमें हमारा हर सेंटेंस खत्म होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं, रहा हूं। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैं कह सकती हूँ वो खेल रहा है, वो पढ़ रही है, वे लोग खाना खा रहे हैं, मैं सो रही हूं, मैं गा रही हूं, वो गा रहा है। ऐसे हर सेंटेंस को बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब कि कोई भी कार्य चल रहा है। तो अभी हमारा क्या हुआ, यहां पर था कि कोई काम होता है, सिर्फ होता है, ये नहीं पता कब चल रहा है, कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा। यहां पर सिर्फ इतना पता है कि कोई काम इस वक्त हो रहा है, अभी हो रहा है। कब शुरू हुआ था, कब खत्म होगा, वो नहीं पता। अब अगला हमारा आता है, ये दोनों आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट परफेक्ट यहां पर ये दिखा रहा है कि कोई काम है जो खत्म हो चुका है। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है, लास्ट में खत्म होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूं, चुका हूं, लिया है। ऐसे सेंटेंसेस दिखाते हैं
कि कोई काम है जो खत्म हो चुका है। कब खत्म हुआ था, कब शुरू हुआ था, यहाँ पर भी ये नहीं पता। सिर्फ एक ही बात पता है कि कोई काम है जो खत्म हो चुका है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वह खाना खा चुका है, रीना होमवर्क कर चुकी है, हम पिक्चर देख चुके हैं, राम ने काम कर लिया है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो ये दिखाता है कि कोई काम खत्म हुआ है। अब पता नहीं अभी अभी खत्म हुआ है या काफी देर पहले खत्म हुआ है, वो नहीं पता। तो आपके 3 तरह के टेंसेस क्या हो गए अभी तक जो मैंने बताया था, उसको रिवाइज कर लेते हैं। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट बताता है कि कोई काम होता है। कंटिन्यूस बताता है कि कोई काम हो रहा है, सिर्फ इतना मालूम है कि अभी इस वक्त चल रहा है। तीसरा परफेक्ट टेंस ये बताता है कि कोई काम हो चुका, वो खत्म हो चुका है, हो चुका है। अब हम आते हैं चौथे पर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यहाँ पर परफेक्ट भी है। परफेक्ट हमें यहाँ पर ये दिखाता था कि काम खत्म हो चुका है। कंटिन्यूस ये दिखा रहा था कि काम चल रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों है। इसका मतलब है कि कोई एक काम है जो खत्म भी हो चुका है और चल भी रहा है। नहीं समझ में आया? अभी बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे सपोज करो कि वो कह सकते हैं मजदूर सुबह से अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा काम हो चुका है क्योंकि सुबह से कर रहे हैं, और थोड़ा अभी भी चल रहा है, मतलब काम हो भी चुका है और काम चल भी रहा है। ये दोनों काम हो रहे हैं। सुबह यहाँ पर हमने उसके साथ समय बता दिया, मतलब हमें ये मालूम है कि काम कब शुरू हुआ था और कितना हुआ है। ये नहीं मालूम कि खत्म कब होगा। इस वक्त हमें सिर्फ इतना मालूम है कि काम अभी भी चल रहा है। तो अब यहाँ पर कैसे कैसे सेंटेंसेस होंगे, वह सुबह से अपना होमवर्क कर रहा है, वो रात से पढ़ रही है, वे लोग काम कर रहे हैं, या फिर वहां सुबह से बारिश हो रही है, 2 दिन से मजदूर काम कर रहे हैं, राम कल से पढ़ रहा है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें हमें पता है कि कितनी देर से काम हो रहा है, शुरू कब हुआ था और कितनी देर से हो रहा है वो हमें मालूम है, लेकिन खत्म कब होगा ये नहीं मालूम है, और चल रहा है ये मालूम है। तो अब इन चारों को हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि वो वह काम करता है। अब यहां पर मैं एक ही सेंटेंस लेती हूँ और आपको अच्छे से बताती हूँ। जैसे मैंने बोला कि अमन पढ़ाई करता है, ठीक है। अब उसी सेंटेंस को देखते हैं, अगर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लें तो क्या आएगा, अमन पढ़ाई करता है। सेकेंड सेंटेंस में अगर इसको लेते हैं तो कंटिन्यूस, क्योंकि चल रहा है तो हम बोलेंगे अमन पढ़ाई कर रहा है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि चुका है वाला, तो इसमें हम इसी सेंटेंस को अगर बोले तो क्या बोलेंगे, अमन पढ़ाई कर चुका है। अगर चौथा तरीका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें कि हमें पता है कि कब से कर रहा है वो भी मालूम है, तो मैं क्या बोलूंगी, अमन सुबह से पढ़ रहा है, या फिर अमन 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो ये 4 तरह के हमारे प्रेजेंट के टेंसेस हो गए। अब हम देखते हैं कि पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट का मतलब ही होता है भूतकाल। भूतकाल क्या होता है, जो बीत चुका, यानी कि कोई काम होता था, कोई काम हो रहा था, कोई काम हो चुका था, या कोई काम सुबह से हो रहा था, मतलब था, थी, थे, ऐसे जो जिस भी वाक्य में आएगा वो हमारा हो गया पास्ट टेंस। अब हम पास्ट के भी 4 अलग अलग तरह के टेंसेस को समझते हैं। पास्ट का सबसे पहला जो टाइप है वो है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट प्रेजेंट में जो था उसमें क्या था, एक काम जो होता था, हमें और कुछ नहीं पता था उसके बारे में, कब शुरू होता था कब खत्म होता था, वो उसमें था कि ये काम होता है। अब इसमें वही चीज उल्टी हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, यहाँ पर भी अनिश्चित है, तो हम बोलेंगे ये काम होता था, मैं खाना खाता था, मैं बचपन में साइकिल चलाती थी, वो लोग आते थे। और इस तरीके के अलावा ये सेंटेंसेस जो हैं दूसरी तरह से भी खत्म हो सकते हैं। वो वहां आया, उसने खाना खाया, मैंने वो कहा, उसने ये मुझे दिया। ऐसा जो भी सेंटेंस है जो हमें ये बता रहा है कि ये वाला काम हुआ, क्या पता अभी अभी हुआ हो या बहुत पहले हुआ हो, हमें ये नहीं मालूम, सिर्फ इतना पता है ये काम कभी हमारे गुजरे हुए पास्ट में हुआ, तो हमारा ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हमें और कुछ नहीं मालूम है। तो और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे राम खाना खाता था, वो लोग वहां जाते थे, मैं वहां जाती थी, वो लोग आए, उसने पढ़ा, उसने मुझे ये कहा, हम लोग वहां गए, हम लोगों ने फिल्म देखी। ऐसे जितने भी सेंटेंस है वो आ जाते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पर हमको और कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ इतना मालूम है ये काम हुआ। अगला हमारा आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह कोई एक काम है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था कि ये काम चल रहा है, सिर्फ इतना पता है कि इस वक्त चल रहा है, तो यहाँ पर भी वही है पास्ट कंटिन्यूस, कोई काम चल रहा था। जैसे कि वो काम कर रहा था, वो खाना बना रही थी, वो लोग स्कूल जा रहे थे। कब शुरू किया था,
कब गए थे और कब वापस आए थे, कब पहुंचे थे, ये सब नहीं मालूम। सिर्फ इतना पता है कि ये काम कभी हमारे पास्ट में हो रहा था, किसी वक्त पे ये काम हो रहा था। और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे वो वहाँ खाना खा रहा था, हम वहाँ खेल रहे थे, या वो वहाँ पढ़ रहा था, राम गाना गा रहा था, वह सितार बजा रही थी। इस तरह के सारे सेंटेंसेस हमें ये दिखा रहे हैं कि ये वाला काम चल रहा था। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगला हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट क्या शो कर रहा था? जब प्रेजेंट परफेक्ट क्या था हमारा, कि ये काम हो चुका है, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा ये काम हो चुका था। कोई एक काम है जो बीते हुए कल में हो चुका था, अब कब हुआ था ये नहीं मालूम है, ये काम हो चुका था। जैसे वो खाना खा चुका था, वो पढ़ाई खत्म कर चुकी थी, वो लोग वहां से जा चुके थे, उसने अपना काम खत्म कर लिया था। ऐसे जितने भी सेंटेंस हैं, जैसे उसने खाना खा लिया था, वो लोग जा चुके थे, वह सो चुका था, वो फिल्म देख चुकी थी। इस तरह के सेंटेंसेस जो सिर्फ हमें इतना बता रहे हैं कि बीते हुए कल में कोई एक काम है जो हो चुका था, उसमें शुरू कब हुआ था और कब खत्म हुआ था ये नहीं मालूम, सिर्फ इतना पता हो चुका था। यहाँ पर भी वही है, हमें ये नहीं मालूम कि कितनी देर पहले हुआ था, बस इतना पता ये काम हो चुका था। तो ये वाला हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है, जो हमें बताता है कि ये काम हुआ। पास्ट कंटिन्यूस क्या बताता है, ये काम हो रहा था। पास्ट परफेक्ट क्या बताता है कि ये काम हो चुका था, मतलब इसमें चल रहा था, इसमें खत्म हो चुका था, इसमें हुआ, इसमें और कुछ नहीं मालूम। अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब कि ये काम हमारे पास्ट में हो भी रहा था और हो भी चुका था, खत्म भी हो चुका था। जैसे कि वह 2 दिन से पढ़ रहा था, कि ये 2 दिन से ये वाला काम चल भी रहा था और खत्म भी हो चुका था। मैं सुबह से काम कर रही थी। ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि इसमें हमको एक तो ये पता है कि काम कब शुरू हुआ, दूसरा कितना टाइम हो गया उसको होते होते। जैसे कि वह सुबह से अपना काम कर रहा था, तो हमें ये पता है कितना टाइम हो गया और कब शुरू हुआ था, और ये काम चल रहा था, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये नहीं पता कि काम खत्म कब होगा। तो ये हो गए हमारे 4 तरह के पास्ट टेंसेस, जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम इसमें वही एग्जाम्पल लेते हैं, अमन पढ़ाई करता है, ये जो हमने प्रेजेंट में लिया था। अब हम इसमें को अगर पास्ट में डालें तो हम इसको 2 तरह से बोल सकते हैं। या तो बोल सकते हैं अमन पढ़ाई करता था, या फिर अमन ने पढ़ाई की। ये दोनों बता रहे हैं ये काम हुआ, ठीक है। अगला आता है पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब कोई काम चल रहा था, तो मैं यहाँ पर किस तरह से बोलूँगी, अमन पढ़ाई कर रहा था, मतलब ये काम चल रहा था। अगला है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट में ये दिखाता है हमें कि काम हो चुका था, तो क्या बोलेंगे, अमन पढ़ाई कर चुका था। अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें मैं कह सकती हूँ कि अमन 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, या अमन 2 दिन से पढ़ाई कर रहा था। अब इस तरह से आपके ये चारों अब रिवाइज हो गए हैं। अब हम समझ लेते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस का मतलब है कि भविष्य काल, आने वाला कल। आने वाले कल के सेंटेंसेस किस तरह से होंगे, वो खाना खाएगा, वो वहां जाएगी, वो लोग काम कर रहे होंगे, वो सो रही होगी, वो ये खा चुका होगा, वो ये कह चुका होगा, वो ये कर रहे होंगे। कोई भी सेंटेंस जो गा गेगी इन पर खत्म हो रहा है, इसका मतलब है वो आने वाले कल का सेंटेंस है। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के 4 तरह के टेंसेस हैं, जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट में थे। अब हम देखते हैं सबसे पहला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। अब यहाँ पर भी इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जिनमें हमें और कुछ नहीं पता होगा, सिर्फ इतना पता होगा कि एक काम है जो आने वाले कल में होगा, फ्यूचर में होगा। जैसे कि वह पढ़ेगा, हम वहां जाएंगे, हम कहीं जाएंगे, वो सोएगी, वो पढ़ेगी, मैं ये करूंगी, मैं ऐसा कहूंगी, वो वहां जाएंगे, ये चिड़िया दाना खाएगी। इस तरह के हर सेंटेंस में बस जो गा गे गी लगाओ, वो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, जहां पर सिर्फ इतना पता है कि ये काम फ्यूचर में कभी होगा, सिर्फ इतना पता है। अगला है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब ये चल रहा, रहने चलने वाली बात है कि कोई चीज चल रही है। तो अब इसमें क्या होगा कि कोई काम चल रहा होगा। पास्ट और प्रेजेंट की तरह ही कोई काम ऐसा है जो इस वक्त हो रहा है, या इस वक्त हो रहा था, या इस वक्त हो रहा होगा। तो अब यहाँ पर किस तरह के सेंटेंसेस आ सकते हैं, वो काम कर रहा होगा, वो अभी पढ़ रही होगी, वो गांव जा रहे होंगे। ऐसी सेंटेंसेस बताते हैं कि ये काम फ्यूचर में कभी हो रहा होगा, अभी नहीं हुआ,
ना अभी पता कि कब होगा, बस इतना पता है कि फ्यूचर में कभी किसी वक्त पे ये काम हो रहा होगा। तो और इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वह खाना खा रही होगी, वो सो रहा होगा, वो होमवर्क कर रही होगी, मैं वहां जा रही होंगी। इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएंगे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो अभी हमारा क्या हो गया, इसमें सिर्फ इतना पता है कि काम होगा, इसमें ये पता है कि काम हो रहा होगा। अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो अब यहां पर भी परफेक्ट ये दिखा रहा है कि कोई काम है जो फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा। जैसे मैं बोलूं 2 तारीख तक ये काम हो चुका होगा, ये वो वहां जा चुकी होगी, वो लोग गांव पहुंच चुके होंगे, उसने खाना खा लिया होगा। मतलब कि ये काम कब शुरू हुआ था हमें नहीं मालूम, कब खत्म हुआ होगा ये नहीं मालूम, इतना पता है कि फ्यूचर में कभी ये काम खत्म हो जाएगा, कि ये काम कभी फ्यूचर में हमारा आने वाले कल में खत्म हो चुका होगा। तो यहां पर क्या हुआ, पहला हो गया काम होगा, दूसरा है काम हो रहा होगा, तीसरा है काम हो चुका होगा। अब चौथा आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब कि काम हो भी चुका होगा और काम चल भी रहा होगा। उसी तरह से जैसे प्रेजेंट और पास्ट में था। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, इसमें भी ये कह सकते हैं बारिश हो, 4 दिन से बारिश हो रही होगी, तो मतलब बारिश वहां कुछ बारिश खत्म हो चुकी होगी और कुछ अभी और हो रही होगी। वहां मजदूर 4 दिन से काम कर रहे होंगे, या वो लोग 2 दिन से काम कर रहे होंगे, मैं बच्चे सुबह से पढ़ रहे होंगे। इस तरह का, जिसमें हम इसमें एक्चुअली में हम क्या होता है कि ज्यादातर हम अंदाजा लगा रहे होते हैं कि ये काम इतने वक्त से हो रहा होगा। अब इसमें क्या होता है कि हमको ये काम, कोई काम हो रहा होगा और साथ में हमें समय का पता होता है। हमें ये, इसमें अभी ये काम हुआ नहीं है, होना भी फ्यूचर में है, पर हमें ये लग रहा है कि इतने घंटों से इतने टाइम तक ये काम हो रहा होगा, अभी इसमें कुछ हुआ नहीं है। तो ये क्या हो गया, काम हुआ, काम होगा, काम हो रहा होगा, काम हो चुका होगा, काम काफी देर से हो रहा होगा। अब कब से, वो अलग अलग हो सकता है, सुबह से हो रहा होगा, शाम से हो रहा होगा, इस तरह से। अब हम इसको भी रिवाइज करते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। हम करते हैं अमन पढ़ाई करेगा, वो वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट बनाती हूं तो मैं बोलूंगी अमन पढ़ाई करेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कब शुरू करेगा कब खत्म करेगा, बस इतना पता है अमन पढ़ाई करेगा। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में इसी सेंटेंस को मुझे बोलना होगा, तो मैं क्या बोलूंगी, अमन पढ़ाई कर रहा होगा। मुझे लगता है कि अमन पढ़ाई कर रहा होगा, तो अभी इसका कुछ पक्का नहीं पता कि कब शुरू की होगी कब खत्म की होगी, बट हमें लगता है कि अमन पढ़ाई कर रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में अगर इसमें क्या होता है कि कोई एक काम है जो आने वाले कल में हो चुका होगा, तो इसमें मैं क्या अंदाजा लगा रही हूं, अमन काम कर चुका होगा, अमन पढ़ाई कर चुका होगा। अमन पढ़ेगा, अमन पढ़ रहा होगा, अमन पढ़ाई कर चुका होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट में आ गया तो क्या बोलेंगे, अमन 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा। तो हमें लग रहा है, क्योंकि इसमें हम डेफिनेटली नहीं बता सकते, ये काम ना तो हो रहा है अभी प्रेजेंट में है ना पास्ट में है, हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो हम अंदाजा लगाकर ही कह सकते हैं कि अमन 4 दिन से पढ़ रहा होगा या अमन 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 तरह के फ्यूचर के टाइप्स। अब इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है टेंसेस, जिसमें हमने आज सिर्फ इतना सीखा कि टेंसेस में हर सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि वो कौन से टेंस का है। अगले लेसन से मैं आपको ये समझाना शुरू करूंगी कि इन टेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। तो अभी आपका जो फर्स्ट क्लास, इसके बाद जो थर्ड क्लास है हमारा लेसन 3, लेसन 3 में हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा डिटेल में, कि जो जो सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में बनाते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह से उसको करना होता है। लेकिन उससे पहले हम एक 10 सेंटेंसेस का छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि हम टेंसेस को आइडेंटिफाई करना हमें अच्छे से आ गया है या नहीं। ठीक है, तो टेस्ट शुरू करते हैं। अब मैं आपको सेंटेंस देना स्टार्ट करूंगी। आपको अभी मैं हिंदी में ही सेंटेंस दूंगी और उनको ट्रांसलेट करना हम अगले लेसन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला सेंटेंस है रोहित घर आता है। रोहित घर आता है, इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा टेंस है। तो आपका जवाब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपका सेकंड सेंटेंस है वो टेनिस खेल रहा था। इसमें कौन सा टेंस है ये आपको पहचानना है, और इसका आंसर है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगला सेंटेंस है वह बाजार जाएगा। वह बाजार जाएगा, इसमें आपको बताना है टेंस, और आपका जवाब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगला सेंटेंस है वह सुबह से पढ़ रहा है। वह सुबह से पढ़ रहा है,
और इसका जवाब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपका अगला सेंटेंस है वो लोग खाना खा रहे हैं। वो लोग खाना खा रहे हैं। इसमें कौन सा टेंस है? इसका टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगला सेंटेंस है वो खाना बना रही होगी। वो खाना बना रही होगी। इसमें कौन सा टेंस है? इसका जवाब है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अगला सेंटेंस है अमन ने खाना खत्म कर लिया है। अमन ने खाना खत्म कर लिया है। इसमें कौन सा टेंस है? इसका जवाब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला सेंटेंस है हर्ष घर पहुंच चुका होगा। हर्ष घर पहुंच चुका होगा। इसमें कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगला सेंटेंस है आपका प्रीति ने होमवर्क कर लिया होगा। प्रीति ने होमवर्क कर लिया होगा। अब ये कौन सा टेंस है? ये भी है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और लास्ट सेंटेंस है वह 2 घंटे से अपना काम कर रहा था। वह 2 घंटे से अपना काम कर रहा था। और इसका जवाब है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपके कुछ सवाल गलत भी हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप पीछे रिवाइंड करके फिर से उस कॉन्सेप्ट को समझिए और इन आंसर्स को दोबारा कर लीजिए। आई होप कि आज का टॉपिक सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टेंसेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगले टॉपिक में हम करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल में। तो ये हमारा 30 डे चैलेंज जो हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम बेसिक स्पोकन इंग्लिश को 30 डेज में कवर करने वाले हैं, उसका सेकंड वीडियो था। फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि सेंटेंस बनता कैसे है। तो आप उसको जरूर देखिए ताकि आपको अगला वीडियो जिसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं समझाने वाली हूँ वो अच्छे से क्लियर हो। आज के वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखकर भेजिए। और आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।